सीरियसली ऐसे लग रहा है यार कि जैसे ना जिंदगी का पॉज बटन दब गया हो। तो तुम्हारे पास रिमोट है, प्ले का बटन दबाओ, लाइफ का ड्रामा दोबारा से शुरू हो जाएगा। अगर लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में होता ना तो मैं ऐसी सिचुएशन में ना होता। देखो पार्टनर, ऐसे दुखी आत्मा बनकर मेरे सामने एरिस्टोटल बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने बचपन से प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारी है, और वो भी सिर्फ अपने टर्म्स पर, एंड यू नो दैट। मैं तुम्हारी तरह रोबोट नहीं हूं, मुझे अपने जज्बात में जीना पसंद है। बट तुम जानते हो ना, इमोशंस आर अल्कोहलिक। जज्बात में नशा होता है, और हद से ज्यादा नशा जानलेवा साबित हो सकता है। ये कहां की दोस्ती है कि दोस्त बने ना से। मैं यहां तुम्हारे पास अपनी तकलीफ और दुख बांटने आया, तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आया। तुम जानते हो ना, जब मैं छोटी थी मेरा बाप मुझे और मेरी माँ को किसी और औरत के लिए छोड़कर भाग गया था। मेरी मॉम ने मुझे सिंगल मदर बन के पाला है, और हमेशा से इस बात का एहसास दिलाया कि इमोशंस आर नथिंग। इसलिए इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो तुम मुझे ये कह रही हो कि अब जबकि अरूप ज़हनी तौर पे बच्ची बन गई है, तो मेरे दिल में उसके लिए जो भी जज्बात है उन्हें निकाल बाहर करूं, उसे अपनी जिंदगी से फारिग करा दूं? इज दैट व्हाट यू सेइंग? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने तो अरूप का नाम तक नहीं लिया। हाँ, तो क्या लेडी डायना का दुख लेके मैं तुम्हारे पास आया हूं? हम अरूप की बात ही कर रहे हैं ना यार। यू नो व्हाट, यू आर अ लूजर। तुम जैसे फजूल शख्स को ना समझाना भी फजूल है। क्या बोल दिया मैंने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? हर वक्त लड़ते रहते हो तुम लोग। फरा, तुम्हें क्या हो गया है? पता है ना कि एहसन डिस्टर्ब है। एहसन, क्या हाल है तुम्हारे? मिसेस कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, और वो भी बस वैसी है। आई एम सो सॉरी। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, खाना साथ में खाएंगे। जी। लड़ना मत। इस पागली लड़की ने ना मेरे मासूम से बेटे की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। नवीद साहब, आप मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं हमारे बेटे की नहीं किसी और के बेटे की बात कर रही हूं। नहला बेगम, मैं इंसान की पर्सनल चॉइसेस पे यकीन रखता हूं। चलो, अब इसमें क्या मंतक है? यही मंतक है। देखो, एहसन ने उरूप से शादी अपनी चॉइस से की है, और एक्सीडेंट के बाद भी अगर वो उस ताल्लुक को बरकरार रखे हुए तो उसमें उसकी खुशी और ख्वाहिश है ना। अगर बच्चा कोई बेवकूफी की ख्वाहिश करे ना, तो हम वालिदैन का फर्ज है कि हम उसको रोकें। बच्चा? नहला बेगम, वो एक शादीशुदा मर्द है। जी जी, मैं भी यही कह रही हूँ, वो एक शादीशुदा मर्द है। एज अ पेरेंट्स हमें उसको समझाना चाहिए। एहसन इस वक्त सिर्फ अपने दिल की सुन रहा है, और वक्त मजबूर करेगा कि वो अपने दिमाग की भी सुने। और इंसान सिर्फ उस वक्त ही सही फैसला करता है जब दिल और दिमाग दोनों की एक साथ सुने। शुरू होगी आपकी फिलॉसफी। सॉरी, मैं सोने लगी हूं। वैसे नहला बेगम, एक बात कहूं, कभी कभी आप भी ना दिमाग के बजाय दिल की सुन लिया करें। अरूप, क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है? मुझे तो सब याद है माही, तुम भूल गई क्या? शादी, एक्सीडेंट? हाँ, माधुरी और शाहरुख की शादी। माधुरी और शाहरुख की नहीं, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ अरूप। क्या? मेरी शादी? किससे? एहसन भाई, एहसन से। क्या कह रही हो तुम? पागल पागल हो गई हो क्या? मेरी शादी उन गंदे अंकल से? हाँ, शायद मैं ही पागल हो गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो माई? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं बस ऑफिस के लिए निकल रहा था। आई थिंक मेरा फोन यहाँ रह गया। अब अच्छा, वो अब क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर सकते हैं? वो एक्चुअली अबू ने आना था, लेकिन आज उन्हें कहीं जाना है किसी काम से। हाँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। माही, इनके साथ मत जाना, ये गंदे हैं।
इन्होंने कल रात को ना मुझे बहुत तंग किया था। मत जाना, इनके साथ ही गंदे अंकल हैं, तुम्हें तंग करेंगे। मैं गाड़ी में वेट करूँ। बहुत गंदे अंकल हैं। ओके रूप, मैं जा रही हूँ, फिर कल आऊंगी मिलने, ठीक है? ओके बाय। अपना ख्याल रखो। एक बात पूछूं आपसे? हाँ? मैं सोचती हूँ कि इस तरह शायद रोज रोज आपके घर आने से मैं भी एक दिन थक जाऊंगी और आप भी मेरे आने से बेजार हो जाएंगे। नहीं, मैं क्यों बेजार हूँ, लेकिन हाँ, एक दिन आप जरूर थक जाएंगी। एक दिन तो आप भी थक ही जाएंगे ना? क्या मतलब? ऐसन, क्या मैं आपको सिर्फ ऐसन कह सकती हूँ? या यू कैन, नो इश्यूज। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मुझे मेरी बहन की हालत देखकर बहुत दुख होता है, अगर मुझे आपसे भी हमदर्दी है। हमदर्दी मुझसे? वो क्यों? अब देखे ना, उरूप तो सब कुछ भूल गई है, लिहाजा उसके कोई भी ऐसे जज्बात नहीं है जो उसे तकलीफ पहुंचाए, और ना ही कोई ऐसी ख्वाहिशात हैं जो उसे सताए। मगर आपके तो जज्बात भी हैं और जरूरतें भी, जिन्हें शायद अब उरूप पूरा नहीं कर सकती। मगर रूप के लिए मेरे जज्बात मुझे बहुत अजीज हैं, और मैं अपनी जरूरतों की खातिर अपने जज्बात का खून नहीं होने दूंगा। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। फरा और आप दोनों मुझे प्रैक्टिकल होने का मशवरा दे रही हैं। फरा कौन? फरा मेरी कजन भी है और बेस्ट फ्रेंड। ओह, आई सी। एनीवेज, अमीर ने मुझसे कहा था कि मैं हर तरह से उरूप का और आपका भी ख्याल रखूं। तो प्लीज मुझे भी अपना दोस्त ही समझे, और आपको कुछ भी शेयर करना हो तो डोंट हेजिटेट। थैंक यू। You're always welcome.